अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत हैं? खुशामदीद बाबा नाई की व्लॉग्स में। आज हम आपको सिखाएंगे ज़बरदस्त से बेसन के लड्डू। और आइए देखिए, ये हमने ये घी ले लिया है 125 ग्राम, असली देसी घी है। आप लोग कोई भी घी ले सकते हैं। अगर देसी घी नहीं ले रहे हैं तो आप लोग कोई भी बनास्पति घी ले सकते हैं। 125 ग्राम। ये शुगर है 250 ग्राम, 1 पाव। ये हमने इलायची थोड़ी सी पीस ली है। ये हमने थोड़े से बादाम ये जो है क्रश कर लिए हैं। और ये जो है अपना ये बादाम हमने अलग से ये काट लिए हैं, ये हम लड्डू पे लगाएंगे। हमने ये बेसन ले लिया है अपना आधा किलो। आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके। अच्छा जी, हमने ये भगोना ले लिया है। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। इसमें हम अपना ये जो है घी जो है ये हमने डाल लिया। जो हमने 125 ग्राम घी लिया था, असली घी हमने डाल लिया है। असली घी से ये होगा, ऑयल आप लोग ऑयल मत लीजिएगा। असली घी नहीं ले रहे हैं तो असली घी ना लें, भले आप कोई भी वनस्पति का घी ले लें। घी में ही बनाना है आपने अपने लड्डू, वरना आपके लड्डू में वो खस्तापन नहीं आएगा, वो करारापन नहीं आएगा। ऑयल से बिल्कुल भी नहीं आता। सो घी इस्तेमाल करें। देसी घी ना हो तो ना सही, मसला नहीं है, लेकिन आपने वनस्पति घी इस्तेमाल करना है। रखो, ठीक है जी। अब हमारा ये जो है घी गरम होने पे है। हमने जो ये आधा किलो अपना बेसन लिया था, ये हम इसमें डाल लेते हैं। डालना ये शुरू करते हैं। पूरा डाल देते हैं बेसन। ख्याल आपने ये रखना है कि आंच चूल्हे का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, वरना जो है आपका सारा ये लड्डू ख़राब हो जाएंगे। और ये चलाते रहना है बस, इसको रुकना नहीं है बिल्कुल भी किसी तौर। इसको आपने कम से कम इसकी भुनाई करनी है, कम से कम भी 20 से 25 मिनट आपको इसकी लगातार भुनाई करनी है। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो ये सब ख़राब हो जाएगा, सब जल जाएगा। 20 से 25 मिनट तक आपको इसकी लगातार भुनाई करनी है। और जब आपको ये कैसे पता लगेगा कि जी रेडी हो गया है, तो इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ एक चीज़ और होगी, वो ये होगा कि आपका जो ये बेसन है वो घी छोड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाएगा कि हाँ भाई अभी बेसन घी छोड़ दिया है, तो ये अब हमारा रेडी है। तो हम उसको चूल्हे से उतारेंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे। अभी आपने बस इसकी भुनाई करते रहना है, कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको इसको भूनना है। अच्छा जी, ये देखें, हमें 20 मिनट हो चुके हैं। आवाज़ें निकल गई हैं। 20 मिनट हमें हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब देखें घी छोड़ना इसमें शुरू कर दिया है। देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया है। 5 मिनट इसको और भूनेंगे। और क्या लजीज खुशबू, क्या ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है माशाल्लाह से। 5 मिनट इसको भूनेंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये हलवा रेडी होने पे है माशाल्लाह से। अच्छा जी, इसमें अभी हम जो है इलायची ऐड करेंगे। थोड़ी सी इलायची आपने पीस लेनी है, समझ लीजिए। ½ टीस्पून आपने इसमें इलायची ऐड कर लेनी है, हाफ से भी थोड़ा सा कम, थोड़ा सा इलायची का ही टेस्ट आ रहा होगा। ये भूनते टाइम आपने इसमें इलायची ऐड कर लेनी है पीस के, ठीक है। कितना ज़बरदस्त, देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त ये जो है हमारा तैयार हो रहा है। बस इसको हम 1 मिनट और करेंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। अच्छा ये देखें, इसने घी छोड़ दिया है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने रखेंगे, फिर मज़ीद हम आगे बताते क्या करेंगे आपको ना। ठीक है,
अच्छा जी, देखें हमने ये प्लेट में निकाल लिया है, ठीक है। अब हम अपना दूसरा काम करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अब हमें क्या करना है आगे। अच्छा जी, हमने ये ले लिया है एक ये भगोना। इसमें हमने ये वाले 2 गिलास पानी डाल दिया है, ठीक है। और अब हम इसमें अपनी ये शुगर डाल देंगे, जो हमने चीनी निकाल के रखी हुई थी 1 पाव, ठीक है। अच्छा जी, चीनी हमने ली थी वो डाल दी है। अब आपने बस इसको कुछ नहीं करना, धीमी आंच पे रखना है और देखना है अब गेम जो अब हम कर रहे हैं ये तो समझ लें ये 5 से 7 मिनट इसने लिए हैं। और अब ये हमारी चीनी पानी में ये अच्छी तरीके से मिल चुकी है। बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए ये चीनी, उस हिसाब से डालनी है आपने। जितना पानी लिया है मैंने और जितनी चीनी ली उस हिसाब से डालना है, बिल्कुल मेजरमेंट्स प्रॉपर रखनी है, ठीक है। अब ये हो गया है। अब हम इसको उतारते हैं, फिर दिखाते हैं इसको हम जो है ना करारा तैयार कैसे करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा हमने चूल्हे से जैसे ही उतारा है, जैसे जैसे ये ठंडा होने लगा है, तो आपने चमचा घुमाना नहीं रुकना है। ये देखें करारा कैसा तैयार हो रहा है हमारा, ज़बरदस्त किस्म का। ये हमारे लड्डू में मिलेगा ना, जब आप देखेगा कैसे लड्डू बनते हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों ने। जैसे ही आपका पानी में चीनी घुल जाए और पानी में झाग ऊपर आना शुरू हो जाए और आप देखें कि हाँ भाई अभी हमारा गाढ़ा हो गया शीरा, उसको आपने उतार लेना है चूल्हे से। और ये भगोना उतारते ही आपने बस ये डोई घुमाते रहना है, ये चमचा घुमाते रहना, ताकि आपका ये करारा जो है ना, ये देखें ये तैयार हो जाए। या आप जो बचेगा ना वो आप घर में चीनी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीनी ही है, बिल्कुल ही ये है तो चीनी। हमने इसको एक नए अंदाज से बनाया है। अब आप बोलेंगे कि यार ये आप जो है वो भी कर सकते थे, डायरेक्ट चीनी पीस के डाल देते। चीनी पीस के डालने में ये जो करारापना है ना, ये जो है ये नहीं आता। अब हम आपको दिखाते हैं। अब हमारा जो लड्डू का हमने बनाया था बेसन, वो हमारा ठंडा हो गया होगा। अब हम जो है इसको उसमें मिक्स करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हमने ये प्लेट में जो निकाल लिया था अपना हलवा, अब ये काफ़ी जम गया है। देखें कितना ज़बरदस्त है ये। अब ये ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया कि मेरा हाथ नहीं जल रहा। तो आपने भी इसको इतना ही ठंडा करना है बस। ठीक है जी, ये हो गया। अब जो हमने ये अपना करारा तैयार किया है ना गाइस, अब हम ये डालेंगे इसमें जो हमने अपना करारा तैयार किया है। कर दो। अच्छा जी, अब हमने जो ये करारा तैयार किया था वो अब हम इसमें डालेंगे। छन्नी से छानना है आपने, ताकि ये डल्ले डल्ले ना आए, सही है ना। ये ऊपर ही रह जाए, वरना आपके लड्डू में खराब करेंगे लड्डू को आपके। अच्छी तरीके से आपने ये छान लेना है, ताकि आपके डल्ले लड्डू में ना आए और बहुत फाइन आपके लड्डू बने, और जो करारा हम चाह रहे हैं खस्तापना वो आ सके। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है। अब हमने ये बादाम थोड़े से क्रश कर लिए थे, ये बादाम हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा जी गाइस, हमने इसमें अपनी चीनी जो है वो मिला दी है, जो हमने करारा तैयार किया था इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। हलवा इतना गर्म है कि मेरा हाथ नहीं जल रहा, सही है। आपने भी इतना ही गर्म रखना है कि आपका हाथ ना जले। बिल्कुल ठंडा मत कर लीजिएगा, वरना आपके लड्डू तैयार नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा कैमरे को दूर लीजिएगा। दोनों हाथ मेरे दिखाना, उस कैमरे को थोड़ा दूर करो।
मेरे दोनों हाथ आने चाहिए। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त हमारे ये लड्डू तैयार हुए हैं गाइस। ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा हमारा ये लड्डू तैयार हुआ है। करारा आप देख रहे हैं कि लड्डू के ऊपर ही शो हो रहा है, मेरे हाथों पे भी शो हो रहा है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू आपको अपने बहुत हल्के हाथ से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से आपने ये लड्डू तैयार करने हैं, ठीक है। इतने ज़बरदस्त लड्डू तैयार हो गए हैं हमारे। लास्ट लड्डू है ये, आखिरी लड्डू है। करारापन देख रहे हो इसका, कितना ज़बरदस्त है ये भाई, माशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत दे आप सबके, हम सबके खानों में, रिस्क में, जायकों में। मेरे भाइयों बहनों, तमाम व्यूअर्स, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बाबा नाइकी व्लॉग्स जो कि मेरा चैनल है, प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी जल्द से जल्द, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।